बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं। बहुत सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग छुट्टी करके दफ्तरों से घर जा रहे होते हैं उनको रास्ते में पकड़ के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। 4000 की इजाफी नफरी बुला ली गई है। रेड जोन को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर रुकावटें लगाई जा रही हैं। आंसू गैस की शेलिंग और हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। क्या ये सारा कुछ करके रोका जा सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तो पहुंचूंगा, और उनके जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने साफ कहा कि अली अमीन गंडापुर हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे, कुछ भी हो जाए सारी रुकावटें अबूर करेंगे। पब्लिक के अंदर जो पैशन है, जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग भी इसको एक आखिरी मौके की तरह ले रहे हैं। लोगों को आइडिया है कि अगर लोग इस वक्त अदलिया के साथ खड़े ना हुए, लोगों ने इस वक्त अदलिया का साथ ना दिया, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े ना हुए, तो फिर ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और जितनी मेहनत इमरान खान साहब ने की है, या जो लोग भी जमहूरियत पसंद हैं, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, जिन्होंने 8 फरवरी को खतरात के बावजूद निकल कर जाकर लाइनों में खड़े होकर सारा सारा दिन वोट दिया, उन सबकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी ना निकले और डी चौक में पाकिस्तानी ना पहुंचे तो ये मेहनत ज़ाया होने वाली बात है। अब लोग जो है इस बात को समझते हैं और एक अंडरग्राउंड कैंपेन चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म की इस्लामाबाद में और डी चौक में। ये तो वही पता चलेगा कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 लाख से ज़्यादा वोटर है, और अगर 3 लाख से ज़्यादा वोटर है, उसका 10% भी निकल आया ना, तो पुलिस की दौड़ें लग जाएंगी। पाकिस्तान की पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, और मैंने देखा है उनको, जहाँ पे उनके सामने उजामत होती है वहाँ पे वो भाग जाते हैं और लोगों के ऊपर ब्रूटल तशद्दुद। याद रखें, पुलिस गोली कब चलाती है? पुलिस गोली तब चलाती है जब वो बेबस हो जाती है, और पुलिस ने बार बार गोली चला के बताया कि वो बेबस हो गई है, और बार बार वो बेबस होती है। अब ये एक तरफ चल रहा है कि पूरे पंजाब में ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। लाहौर में भी जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है। इमरान खान साहब जहाँ एहतजाज का ऐलान करते हैं वहाँ दफ़ा 144 लग जाती है। 6 दिन के लिए लाहौर में लगाई गई है, और पंजाब में इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी एक सूरत हाल बनी हुई है, और यानी इजाफी नफरियाँ बुलवाई जा रही हैं, छुट्टियाँ मनसूख की जा रही हैं। एक ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और हर हाल में ये तरमीम पास करवानी है इन्होंने, जो मर्जी हो जाए। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसमें हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है और इस्लामाबाद बार कौंसल है। इन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं इस आईनी तरमीम को, इसको रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर हम मुज़ामत भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं, अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो एक सेशन कोर्ट के इख्तियारात के बराबर रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये 6 जजों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया गया है, जिन्होंने खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस इस साजिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। कादी फ़ायद साहब पे बड़ा संगीन एलिगेशन आया इस्लामाबाद के वकला की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हम 7 तारीख को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन को इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। यानी ये सारे वकला पहुंचेंगे, हफ्ते वाले दिन वहाँ पे कन्वेंशन करेंगे, जुमे को पहुंचेंगे, हफ्ते को पेशावर में कन्वेंशन करेंगे, एतवार को पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और पीर वाले दिन जो है वो इस्लामाबाद में कन्वेंशन करेंगे। तो ये एक तहरीक बनती चली जा रही है। वकला ने ये कहा, और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के मरने के बाद भी हम उनका एहतसाब करेंगे। उन जजों का जो आईनी अदालत में आएंगे उनका हम घेराव करेंगे। और ये घेराव की बात पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बात माजी में भी लोग करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी आपने सुना था। तो इसको सुनने के बाद कोई उछल कूद ना करे। बिलावल जरदारी खुद कह रहे हैं कि जनाब 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम लाना होगी। यानी बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। वो तो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमने 25 अक्टूबर से पहले, यानी कादी फ़ायद साहब की रिटायरमेंट से पहले इस आईनी तरमीम को लेकर आना है। उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए हो जाएगी ना कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जिसके बारे में शायद ये चाहते हैं कि वो ना आए। कादी फ़ायद साहब ने एक और नुक्ता भी उठाया। उन्होंने कहा जी ये तो आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो आप एक हेडलाइन बना रहे हैं। तो उस पर अली ज़फ़र ने कहा जी हेडलाइन तो आज भी लगी है, और वो ये लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये करना है जी, आईनी तरमीम करनी है। लेकिन कादी साहब ने इसके ऊपर फिर तवज्जो नहीं दी। अब जनाब मंडियाँ लगेंगी, बंदे काबू होंगे, ये सारा खेल खेला जाएगा। क्या बंदे काबू हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ का और फजलुर रहमान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो गया, और ये इम्तिहान उन्हें हर सूरत पास करना पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे जो हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगे।
2 बंदों के बारे में बहुत कंफर्म किया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे उनके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन बाकी 6 बंदे फजलुर रहमान साहब की मुट्ठी में रहेंगे, तो 2 वोट फजलुर रहमान साहब के जा सकते हैं। हुकूमत पहले ही अपने 2 वोट खो चुकी है। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 7 से 8 या 9 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। किसी भी सूरत में उन्हें 8 बंदे तो एटलीस्ट उन्हें 7 से 8 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के 3 बंदे जो हैं वो अभी तक मशकूक हैं। एक के बारे में तो बहुत कन्फर्मेशन आ गई है, जिनका नाम चौधरी उस्मान है साहिवाल से। ज़हूर कुरैशी जो है वो बिल्कुल आसरा नहीं करवा रहे अभी तक, और औरंगज़ेब खिच्ची भी। अब ये 3 बंदे जो हैं ये तो बहुत मशकूक हैं। इनके अलावा 3-4 बंदे हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी वो यकीन दहानी तो करा रहे हैं कि वो साथ खड़े होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मैक्सिमम बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने महफूज किए हैं, महफूज मकामात पे उनको पहुंचाया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के दिन तक वो बंदे वहीं पर रहें। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे बंदों को बचा पाएगी और ज़्यादा बंदों को रोक पाएगी? अवामी एहतजाज भी इसके अंदर एक फैक्टर होगा। जिस तरह अवामी एहतजाज होगा, लोग उन शहरों में एहतजाज करेंगे जहाँ के लोटे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अब इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि या तो ख़ानदानी सियासत हमेशा के लिए तबाह, या थोड़े अरसे की सख्तियाँ और उसको झेल लिया जाए। बहरहाल अब ज़राए ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस फैसले का सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे थे, और इस फैसले के आते ही फौरी तौर पे जो हुक्मरान जमात है उन्होंने ये तय किया है, हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि दोनों ऐवान अब बुला लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाए और सेनेट का इजलास भी बुलाया जाए। मुमकिन तौर पे ये इजलास एतवार या पीर को बुलाया जा सकता है। ज़्यादा चांसेस जो है वो सोमवार के हैं, पीर वाले दिन के हैं। यहाँ फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जो है वो दलील उनकी अच्छी है, यानी वो लॉजिकल है, और ये बात और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी इसको मौखिर कर दें आप तरमीम को, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। इससे पहले भी आप लोग हफ्ते और इतवार को कह रहे थे कि अगर तरमीम ना हुई तो आसमान गिर जाएगा, तो एक तारा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आप रुक जाएं, अभी तरमीम ना करें, पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर उसको नीचे आने दें। एक तरफ हुकूमत के लोग जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी एहतजाज की सियासत क्यों करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कल यही बात की, शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी लंबी ट्वीटें लिख दी कि जनाब उस वक्त जब शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान के अंदर इजलास होने जा रहा है, दुनिया भर से रहनुमा आ रहे हैं, मुख्तलिफ गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने पे तुल पड़े हैं, और जनाब वो ये उन पे ब्लेम ये किया जा रहा है कि वो इस मौके पर जानबूझ के लोगों को निकाल रहे हैं। तो इसका आसान हल मैं बता देता हूँ, आप तरमीम को मौखिर कर दें और इमरान खान साहब एहतजाज को मौखिर कर देंगे। देखें, पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान इस हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो जी नहीं, इमरान खान साहब इस हुकूमत को गिराने के लिए ये एहतजाज नहीं कर रहे। क्या इमरान खान साहब कोई और उनका एजेंडा है कि फौरी तौर पे वो जेल से बाहर आना चाहते हैं? वो तो पिछले 11-12 माह से जेल में है, तो अगर जेल से बाहर आना उनका मकसद होता तो ये एहतजाज वो पहले कर रहे होते। तो इसका मतलब है वो जेल से बाहर आने के लिए भी एहतजाज नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ये एहतजाज कर क्यों रहे हैं? वो ये एहतजाज कर रहे हैं एक आईनी तरमीम को रोकने के लिए, जिसको वो आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो इसके ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। तो हुकूमत अगर चाहती है कि तमाम सरबराहान के दौरे बड़े पुरअमन तरीके से हों और कोई एहतजाज ना हो, पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करे, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस, वो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से और बेहतर अंदाज में हो, तो हुकूमत को चाहिए कि आईनी तरमीम को मौखर कर ले। ये कौन सा कोई ज़िंदगी मौत का मामला है? इसको नवंबर पे ले जाएं, आईनी तरमीम को नवंबर पे ले जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा भी है ना, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि आईनी तरमीम तो कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। तो ठीक है, आप आईनी तरमीम को कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद पे ले जाएं, नवंबर पे ले जाएं, ये सारे दौरे भी हो जाएंगे और बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठ जाएगी। जब दोबारा आप आईनी तरमीम लेकर आएंगे, उसका मुसव्वदा अगर अपोजिशन को पसंद आएगा तो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, नहीं आएगा तो एहतजाज करेगी, लेकिन ये सारा माहौल निकल गया होगा। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।